जीव को जोड़ने के लिए सजीव की आवश्यकता होती है, लिविंग, नहीं सजीव को लिविंग इंग्लिश में बोलते हैं। यही लिविंग को देखिए, लिविंग को मतलब सजीव, इसके लिए मात्र 3 पॉइंट होना अनिवार्य है। 3 पॉइंट को ही ध्यान रखना। पहला क्या कि जनन की क्रिया करें। जनन क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो अपने प्रजाति में संख्या की वृद्धि जिस क्रिया विधि द्वारा करते हैं उन्हें जनन की क्रिया कहते हैं। और पहला नंबर, और आप दूसरा नंबर देखिए क्या कि श्वसन की क्रिया करें। और तीसरा क्या होता है देखिए, जो वृद्धि करे। अब आप सोचते होंगे कि स्थान जो परिवर्तन करे, नहीं वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्थान परिवर्तन सजीव करते हैं, लेकिन पेड़ पौधा भी तो सजीव है, लेकिन ये स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि ये तीनों कॉमन है, पेड़ पौधा और जंतुओं से भी कॉमन है। लेकिन यदि हम यह कह दें कि चौथा नंबर, यदि हम यह कह दें कि जो स्थान परिवर्तन करे, देखिए यह तो जंतु करेगा लेकिन पेड़ पौधा नहीं करता है, तो क्या इसका मतलब पेड़ पौधा सजीव नहीं है सजीव। इसलिए 3 चीज को याद रखना है सजीव के लिए। और क्या, जनन की क्रिया करे, दूसरा श्वसन की क्रिया करे, तीसरा वृद्धि करे, उन्हें लिविंग सजीव कहते हैं। उन्हें देखिए कोशिका क्या होता है, क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। दोनों पट्टी लिखे। चलिए कोशिका का कुछ सेटअप हो गया था। देखिए कोशिका में देखिए क्या क्या आया, 2 चीज ही आया, पहला क्रियात्मक और दूसरा रचनात्मक। देखिए क्रियात्मक क्या होता है और रचनात्मक क्या होता है। देखिए क्रियात्मक का मतलब हो गया जो काम के लायक हो, जो कामयाबी हो, जो काम कर सकते हैं। क्रियात्मक जो काम कर सकते हैं उन्हें क्रियात्मक। और जो रचनात्मक का मतलब हो जाता है आपका जिसका कुछ न कुछ आकृति हो, और इकाई देखिए यूनिट, इकाई छोटी, जो सबसे छोटा हो। क्रियात्मक और रचनात्मक किसी इकाई को कोशिका कहते हैं। क्लियर, आप इसे डिनोट कर लीजिए कि कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। देखिए समझिए कहते हैं। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। देखिए अब क्या लग गया कि कोशिका के समूह को कोशिका
के समूह को उत्तक कहते हैं। अब देखिए पुनः उत्तक, उत्तक के समूह को, उत्तक के समूह को उत्तक तंत्र कहते हैं। देखते जाइए, पहले क्या हुआ, कोशिका के समूह से उत्तक बना और उत्तकों के समूह से, उत्तकों के समूह से उत्तक तंत्र बना। अब देखिए उत्तक तंत्र, उत्तक तंत्रों की के समूह को अंग बना, अंग कहते हैं। ठीक, देखते जाइए, पहले क्या हुआ, कोशिका के समूह को, कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तकों के समूह को उत्तक तंत्र कहते हैं और उत्तक तंत्रों के समूह से अंग कहते हैं और अंग और अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। देखते जाइए एकदम आराम से। और अंग तंत्र और अंग तंत्र, अंग तंत्रों के समूह को क्या कहते हैं, जीव कहते हैं, जीव कहते हैं, जीव कहते हैं, जीव कहते हैं। चलिए रिकॉल कर लेते हैं। कोशिका के समूह, कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक, और उत्तकों के समूह को, उत्तकों के समूह को उत्तक तंत्र कहते हैं। देखिए उत्तक तंत्रों के समूह को अंग कहते हैं और अंगों के समूह को, अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। देखिए अंग तंत्रों के समूह को जीव कहते हैं, अंग तंत्रों के समूह को जीव कहते हैं। चलिए आप इसे अब डिनोट करते हैं। उत्तक स्टार दीजिए, उत्तक लिख के डेस्क कीजिए। टिश्यू इंग्लिश में बोलते हैं इसको, टिश्यू। देखिए क्या होते हैं कि कोशिका, कोशिका पहले क्लियर था कि क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं और कोशिका के, कोशिका के समूह, समूह को उत्तक कहते हैं। क्लियर, उत्तक कहते हैं। अब देखिए क्या, अब देखना है उत्तक तंत्र, उत्तक तंत्र क्या किसे कहते हैं। देखिए उत्तकों के, उत्तकों के समूह, समूह को उत्तक तंत्र कहते हैं, उत्तक तंत्र कहते हैं। देखिए अब क्या रह गया, उत्तक तंत्र कहते हैं। अब रह गया अंग, अंग किसको कहते हैं, अंग, पार्ट, अंग किसे कहते हैं। देखिए सबसे आसान, उत्तक तंत्रों, उत्तक तंत्रों के समूह, समूह को, उत्तक तंत्रों के समूह को अंग कहते हैं, अंग कहते हैं। लिखते जाइए। और देखिए अंग तंत्र अब किसको बोलेंगे, अंग तंत्र किसको बोलेंगे। देखिए अंगों के समूह को, अंगों के समूह, समूह को अंग तंत्र कहते हैं। और अब आ गया आपका कि जीव, जीव किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं। देखिए जीव किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है कि अंग तंत्रों के समूह को, अंग तंत्रों
के समूह को जीव कहते हैं। यह था जीव। यदि आपका इधर क्लियर है जीव के लिए तो आप इतना भी बोल सकते हैं अंग तंत्रों के समूह को जीव कहते हैं। तो चलिए दोस्त, आप बताएंगे कमेंट करके आज का कैसा रहा क्लास। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।